मेरे पैर छू, सर पे पल्ला रख, ऐसे क्यों खड़ी है मेरे आगे। उनके अंदर ना बंगाल की कोई औरत आती थी, तो जो उनकी साड़ी होती थी वो उनके शरीर से ना पूरा ऐसे लिपट जाती थी। जिस दिन से वो घर में जल लेके आए ना, उनके घर में उधम चालू हो गया। उनकी मदर को ना दिन में 3 बजे किसी लेडी ने पैर से पकड़ के ज़मीन पे गिरा दिया था। जो वो गंगा जल लेकर आए थे ना, उसके अंदर वो गलती से किसी की अस्थियां लेकर आ गए थे। मैंने पीछे देखा तो मुझे 2 लोग ना सफ़ेद कपड़ों में धीरे धीरे मेरे पास आते हुए दिखे। वहाँ पर बाहर एक फाउंटेन लगा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का फुहारा सा लगा हुआ है। तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर को ना एकदम से ऐसा लगा कि उसमें से पानी निकला है। अभी तक मैंने ना कुछ सुना, ना देखा, ना महसूस करा, लेकिन उस कमरे के अंदर से सच में ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। वो बोला, मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ना कोई प्रॉपर मुझे छू के निकला है। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। हर वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद करा, इस वीडियो में भी करूंगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम से तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। हम जो यहाँ पे एक नंबर मेंशन करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये हम इसलिए मेंशन करते हैं कि अगर आप चाहें कि आपकी कोई कहानी, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी वाले सेगमेंट में मैं दुनिया के सामने लेके आऊँ, यानी आपने जो कहानी अपने किसी राज में दफन कर दी थी वो मैं दुनिया को सामने नरेट करूँ, तो आप वहाँ पर वो भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और तो और, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट सेंटर में अगले शख्स आप हों, कि आप इस पॉडकास्ट में बैठ के दुनिया को अपना अनुभव बता रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पानी है, तो उसके लिए भी आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में हो। खैर, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जिसके लिए आप यहाँ पर आ जाएँ। आज हमारे सामने है खुद एक ऐसे यूट्यूबर, हाँ मैंने पहले ही बोल दिया, एक ऐसे यूट्यूबर जो हॉरर फील्ड से तो आते हैं, बट साथ ही साथ उनका जो हॉरर में होते हैं बहुत चैनल अलग है। क्यों? वहाँ पर मैक्सिममली बातें जो होती है वो होती है तंत्र क्रिया की, यानी जितने भी तांत्रिक हैं, जो साधक हैं, अघोरी हैं, ओझा हैं, मोस्टली इनके चैनल पर वो आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके नॉलेज कितनी वास्ट होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्तिक की, यानी हॉरर कास्ट यूट्यूब चैनल की। तो देर ना करते हुए सीधा हम स्वागत करते हैं कार्तिक का। कैसा है कार्तिक का? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ कार्तिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। और कार्तिक, सीधा एक चीज़ मैं बोलता हूँ हम्म। कि मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले चैनल ऐसे नहीं देखा था आपका, हम्म। बट जब मेरे को आपका चैनल बाद में मेरी टीम ने वगैरह दिखाया, तो मैंने उस पर जब गो थ्रू करा तो मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हुई कि क्या ऐसी बात है आपके चैनल में जो और हॉरर चैनल से उसको अलग बनाती है। ठीक है, कि आपने एक हॉरर के अंदर भी एक जोनर है जिसे कहते हैं तंत्र। ठीक है, आपने वो चुना, या उस जोनर ने आपको चुना, वो ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे। बट ये है कि आपने उसी की तरफ इतना ध्यान क्यों रखा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैरानॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, पर ऐसा लगता है इसमें ज्ञान इतना है कि जितना इसमें डूबा हो सकता है और गहरा है, अभी और गहरा है। तो आपने फिर भी इतना टिपिकल और इतना हार्ड जोनर क्यों चूज़ करा? देखो, आंसर ना आपने खुद ही दे दिया। जैसे आपने बोला ना कि ये ज्ञान इतना गहरा है, इसमें इंसान जितना डूबता है उसका और दिलचस्पी बढ़ती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं खुद भी एक साधक हूँ ओके। और नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो बचपन से ही मेरा ना इंटरेस्ट था कि बाबाओं से मिलूँ, तांत्रिकों से मिलूँ, और यूट्यूब भी करना था। तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और सोचा कि हाँ, स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट तो काफ़ी पहले से करना था, बट वही है कि जब टाइम आता है तभी स्टार्ट होता है। सही बात तो है। स्टार्ट करा और इसी फील्ड में फिर मैं आगे बढ़ने की अब ट्राई कर रहा हूँ, और साधकों से मिलता हूँ, तांत्रिकों से मिलता हूँ, तो अच्छा लगता है। इस वजह से ही मैंने ये, क्योंकि हॉरर में देखो क्या है, स्टोरीज़ में ना आपको फिर भी एक इमेजिनेशन हो सकती है, प्रॉपर उसका बेस नहीं पता होता। लेकिन तंत्र की जहाँ बात आती है ना, और अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं, तो अगर सामने वाला आपको कोई तंत्र की स्टोरी सुना रहा है, तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, इतना आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये सच बोल रहा है या फेंक रहा है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं पॉडकास्ट में और बहुत लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, पर वही है कि किसी को बुलाया है तो सम्मान करना पड़ता है, सही बात। सुनना भी पड़ता है। बट हाँ, ये है कि पहले मुझे लगता था कि नहीं, ऑनलाइन तो कहाँ ही साधक मिलेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के बाद मेरा ये मिथ दूर हुआ कि नहीं, ऑनलाइन भी ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्चुअल में सिद्धि रखते हैं, साधना करते हैं, और एक अच्छे स्तर पर वो लोग हैं। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, एक बात है कि जैसा
आपने जब चेजिंग शैडोज़ को रीच आउट करा, तो आप चैनल को पहले फॉलो कर रहे थे, आपको हमसे इतना ज़्यादा कनेक्शन कैसे फील हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं ऑफ कैमरा नहीं पूछ पाया था, बट ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने टीम से बात करी जब, तो आपको चेजिंग शैडोज़ पे एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा। आप पहले चैनल को पहले से देख रहे थे, या आपको भी हमारा जो जोनर है वो आपके जोनर से मैच लगा, या फिर मतलब कि एक वाइब आई इसलिए आपने बस कनेक्ट करा? देखो मैं सच बताऊं तो मुझे थोड़ा वाइब आई, ओके। क्योंकि मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी हम्म। और आपका जो बात करने का तरीका है, क्वेश्चंस पुट आउट करने का तरीका है, वो मुझे पसंद आया। तो मुझे लगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है और चैनल पे नहीं गया, और चैनल्स पे भी गया हूँ काफ़ी जगह ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ों को ना रॉ रखना। बिल्कुल मैं चाहता हूँ स्क्रिप्टेड ना हो, बिल्कुल। जो एक्चुअल में तंत्र है, जो एक्चुअल में स्टोरीज है, क्योंकि मैं स्टोरी नरेटर नहीं हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि आप कोई भूत या कहानी सुनाओ, मैं शायद अच्छे से ना सुना पाऊँ, क्योंकि जो इंसिडेंट एक्चुअल में रियल होते हैं ना, वो वैसे नहीं होते जैसे लोगों को सुनाए जाते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। तो आपका चैनल मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि हाँ, और क्योंकि खुद भी अभी 4-5 महीने हुए हैं स्टार्ट करे, तो अच्छा लगता है लोगों से मिलके जो हमारी फील्ड से ही हैं, और लोगों को एक्चुअल में एक अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि भूत प्रेत की बात करना एक अलग बात है, और जो मिथ्स हैं लोगों के, क्योंकि एक तरफ हमें लोगों का अंधविश्वास भी दूर करना है, सही बात। क्योंकि धर्म के नाम पे आज बहुत पाखंड हो रहा है, लोगों को डरा कर एक व्यापार है ये। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपके जो गेस्ट हैं, आपने जो गेस्ट बनाए वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ के लिए। अच्छा कार्तिक, ये तो मेरा सवाल पूछना बेकार होगा कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए, आपका इंटरेस्ट हॉरर में कैसे हो गया, वो आप पहले ही जवाब दे चुके हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि काफ़ी लोगों को ना ये लगता है कि कोई एकदम से तांत्रिक बन गया या एकदम से साधक बन गया, ऐसा नहीं होता। हमारे पुराण भी कहते हैं कि ये सब ना कार्मिक होता है। लाइक मैं कैसे आया ये मैं 1-2 पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, लेकिन तब भी ये है कि एकदम से ऐसा नहीं था कि हमारा जो परिवार है वो इस चीज़ से जुड़ गया। लाइक मेरे जो नाना जी हैं वो मतलब हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और जो मेरे नाना जी थे उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी। तो उनकी स्टोरी तो मैं काफ़ी जगह बता चुका हूँ कि वो कैसे नाथ संप्रदाय से जुड़े, क्योंकि जो मेरी दीक्षा हुई है वो लाइक हमारा जो परिवार है मेरे पापा की साइड का, वहाँ पे सिर्फ मेरी ही दीक्षा हुई है, बाकी सब लोग नॉर्मल ही हैं। हाँ, और जो मेरे नाना जी का परिवार है, मेरी मम्मी की वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लगा। तो मम्मी ही बताती हैं कि जो मेरे नाना जी की मम्मी थी, लाइक मेरी नानी जी की जो सास थी, उनके अंदर ना लाइक बचपन में इनकी शादी हो गई थी। तो राजस्थान में आपको पता ही है कि 7-8 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। तो गौना बाद में होता है फिर। हाँ, तो मेरे नाना जी की भी शादी हो गई थी, और नानी जी को लेके वो शायद 11-12 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे। तो जो मेरी नानी जी की सास थी, मतलब मेरे नाना जी की मम्मी थी, उनके अंदर ना बंगाल की कोई औरत आती थी। ओके। हाँ, आजकल जो काफ़ी ट्रेंड है ना सवारी आना, कि माता आती है या सवारी आती है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि माता किसी में नहीं आती है। माता के जो गण होते हैं, दूत होते हैं, वो लोग आके अपना परछावा देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो नेगेटिव एंटिटीज़ ही होती है जो आके खेल दिखाती है। तो उनके अंदर बंगाल की एक औरत आती थी जिनका नाम था लूना जादूगरनी। आपने मेरा टॉपिक ले लिया, मैं तो उल्टे इस टॉपिक पर आज आपसे बात करता। अच्छा। और ठीक है, आपने खुद से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जितनी आपके पास इस चीज़ की नॉलेज है, इतनी वास्ट है आपके पास, आप बैठना ऐसे लोगों को पसंद करते हो कि ये लूना जादूगरनी और दूसरा माता लूना जिस वर्ड से बोला जाता है, इसके बारे में तो मुझे पर्सनल नॉलेज चाहिए थी कि ये क्या है, और टॉपिक आपने फिर उससे स्टार्ट करा है। तो अच्छा, पहले मैं इस पर सवाल एक पूछूँ, आप उस पर बोलें। ये मैंने सुना है कि कोई पुराण काल में, ठीक है, इनकी कोई क्रिया होती थी इनके नाम से, ठीक है, पर आज के तारीख में वो मेथड पूरा चेंज हो चुका है। इज इट ट्रू? देखिए, मेथड चेंज नहीं हुआ है, लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। ओके। और वही है कि अधूरा ज्ञान ना हार्मफुल होता है। अब वही है कि जो शक्ति है ना, शक्ति को सही गलत नहीं पता होता। तलवार का काम काटना भी है और बचाना भी है। बिल्कुल। तो वही बात है कि आज के टाइम में ना जो लूना जादूगरनी है, उनको बहुत नेगेटिव दिखा दिया गया है। काफ़ी ये लगा लो शायद हम लोगों की ही गलती है कि उनकी स्टोरीज को, उनके तंत्र को इतना नेगेटिव वे में दिखा दिया है कि ये तो संहारक शक्ति है, ये बर्बाद ही करती है। जैसे मैं अपने नाना जी का बता रहा हूँ, मेरी नानी जी की जो मतलब सास थी, मतलब मेरी पर नानी, उनके अंदर लूना जादूगरनी आती थी। अब जब उनके अंदर वो आती थी ना, तो जो उनकी साड़ी होती थी वो उनके शरीर से ना पूरा ऐसे लिपट जाती थी, खुद पे खुद। खुद पे खुद। ओके। अब जो मेरी नानी जी थी वो भी बच्ची थी,
12-13 साल के इंसान को क्या पता होता है। हम्म, तो शुरुआत में ना उन्हें पता नहीं लगता था। जैसे ही वो आती थी तो मेरी नानी जी को बोलती थी, मेरे पैर छू, सर पे पल्ला रख, ऐसे क्यों खड़ी है मेरे आगे। अब नानी जी को लगता था कि मैं तो मतलब स्टार्ट सुबह से ऐसे ही हूँ, ये एकदम से क्यों ऐसा बोल रही हैं। तब धीरे धीरे उन्हें पता लगने लगा कि इनके अंदर कोई और भी आता है। तो क्या हुआ, एक दिन ना मेरे जो नाना जी थे उनकी ना किसी से दुश्मनी हो रखी थी, और मेरे नाना जी ठेकेदार थे, लाइक जो ये घर वगैरह बनते हैं इनकी ठेकेदारी करते थे। तो वो रात को कहीं पर गए हुए थे, और ये करोल बाग की बात है, करोल बाग से बिलोंग करते थे। तो 10-12 लोगों ने प्लान बनाया कि मेरे नाना जी अकेले हैं, वहाँ पहरा दे रहे हैं, उनको जाके आज मार देंगे। तो ये बात मेरी मम्मी बताती हैं, लाइक उनको नानी जी ने बताई कि जो मेरी पर नानी थी वो रात को एकदम से 12 बजे या 1 बजे उठी, और वापस से उनकी साड़ी लपेट गई उनके शरीर से। उन्होंने लाठी उठाई, पुराने लोगों को लाठी चलानी आती थी, और नानी जी को बोली डरियो मत, यहीं बैठी रहे, अभी आ रही हूँ, बोल के चली गई। मेरे नाना जी को 10-12 लोगों ने घेर रखा था। मेरी पर नानी अकेले जाके उन लोगों को पीट कर आई थी, 12 लोगों को, क्योंकि उनके अंदर वो पोजेशन था उस समय। अगले दिन इनफैक्ट उन लोगों ने पुलिस से शिकायत भी करी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात को माना ही नहीं, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला 12 लोगों को कैसे मतलब ऐसे कर सकती हैं। सही बात है। तब नानी जी ने मतलब मम्मी को बताया था कि हाँ, जो लूना जादू करनी थी उनका वास था मेरी पर नानी के ऊपर। और कई बार जैसे ऐसा होता था कि फाइनेंशियली कुछ इशू हुआ, नाना जी पे काम नहीं है, तो वो आती थी और नाना जी को बोलती थी चल मेरे साथ, और कहीं कहीं पे खुदवाती थी और सोने की गिन्नियाँ निकलवाती थी। मतलब सिर्फ उतना ही देती थी जितनी ज़रूरत है, कि हाँ इससे तुम्हारा 2 महीने का खर्चा चल जाएगा। तो लाइक ऐसा नहीं था कि हमारा एकदम से अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में या तंत्र में आना हो गया। ये वही है कि पिछले जन्म के कार्मिक रिलेशंस होते हैं, जो जैसे कहते हैं ना, एक्टर का बेटा एक्टर ही बन जाता है, सिंगर का बेटा सिंगर ही बन जाता है। तो पुराने जन्मों के ये प्रभाव होते हैं कि हाँ आप अध्यात्म में आते हो या तंत्र में आते हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा स्टार्टिंग से। उसके अलावा जैसे नाथ संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, उसकी स्टोरी मैंने 1-2 पॉडकास्ट में बता रखी है कि कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे मैं मिला, कैसे मेरी दीक्षा हुई। तो ऐसे ही जुड़ाव था। अच्छा, तो आप एक बात बताएं, जैसे आपने बताया कि खैर आप ये तो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि कैसे आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, बट ये बताएं कि मेरे को तो एक चीज़ समझ में आती है कि ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो आपको जैसे इन सब चीज़ों से नॉलेज मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि आप ये सब चीज़ों के लिए आप खुद ही एक पोर्टल खोल लेते हैं इन सब चीज़ों का, कि मेरे को तो इतना पता है कि हम जितना इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनको छेड़ते हैं, ये उतना ही हमें इंटरेस्ट रखती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से इतना इन्वॉल्व रख रहे हैं अपने आप को, तो फिर इसका मतलब ये भी तो हो गया हम कि हमें रोज़ ही इनके दर्शन हो रहे हैं, रोज़ ही इनसे मुलाकातें हो रही हैं। तो इज़ इट ट्रू? देखिए बात वही आती है कि जो मानता है ना कण कण में अगर ईश्वर व्यापक है, तो भूत रह कहाँ गया, नेगेटिव चीज़ रह कहाँ गई। आपका विश्वास किस चीज़ के ऊपर है। अगर आप मानते हो कि जिस परमात्मा ईश्वर जिसको भी आप मानते हो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, तो ये भूत प्रेत या जो भी एंटिटीज है ये आपको क्या कर सकती है। आप चाहे कितनी बातें करो। अब जैसे बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जैसे मेरा खुद का भी पॉडकास्ट चैनल है, मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे साथ और लोग भी करते हैं। कई बार उनके साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है, उन्हें कुछ दिख भी जाता है, पर एज सच अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट काफ़ी लोग बताते हैं कि जो स्टूडियो है वो हॉन्टेड है, वहाँ जो पॉडकास्ट करने आते हैं उनके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ये आपके विश्वास के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम पे, बिलीफ सिस्टम के। और जैसे आपका ऑरा है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। अगर नॉर्मली कोई इंसान होता है जो पहले ही डरा हुआ है कि नहीं मैं बात करूंगा मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो ऑब्वियस होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल खेल बहुत होता है। आज के टाइम में भूत प्रेत की समस्या कम होती है, लोग बीमार मेंटली परेशान ज़्यादा है। सही बात है। तो यही चीज़ें होती है। देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई तंत्र मंत्र की बात करने वाला आदमी यही मिथ फैलाएगा, अरे डरो डराओ, ये वाली चीज़ नहीं होती है। जिनको नॉलेज होती है ना, वो अक्सर ऐसी ही बात कर रहे होते हैं। जो आपको उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो अक्सर बहका के कुछ मोनेटाइजेशन की तरफ की बातें ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी रेस्ट इट्स योर चॉइस कि आप इन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं। अच्छा कार्तिक, एक बात है कि जैसे आप चैनल से रिलेटेड बात कर लें या फिर आपकी जो आप सिद्धि है उससे बात कर लें, आपके पास ऐसे लोग भी तो बहुत सारे होते होंगे जो इनका उतारा होना होता होगा, उन पर कोई चीज़ होती होगी या कुछ होगा, तो उनके
जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि चेजिंग शैडोज़ वालों की ऑडियंस जो है उसको बहुत सुनने में मज़ा आएगा, वो कि यार ये वाक़ई में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है दिल दहलाने वाला? देखिए स्टोरीज़, बात वही है कि मैंने इंसिडेंट देखे हैं बहुत सारे, जैसे मैं खुद ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो काफ़ी दिलचस्पी रही है इन चीज़ों के अंदर कि ऐसे इंसिडेंट जो बहुत ही अलग हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊँ, मेरे जो मतलब मेरे गुरुजी का मंदिर है, वहीं पर एक परिवार आता है, अभी भी आता ही है वो भी। उनके साथ क्या हुआ था, वो ऐसे ही घूमने के लिए ना गंगा जी गए थे। हम्म, अब गंगा जी में उन्होंने एंजॉय करा, स्नान करा, दर्शन करे, सब चीज़ें करी। आते हुए उन्होंने सोचा कि गंगा माता का जल हर कोई घर लेके आता है, कि जल लेके आ जाते हैं। अब नॉर्मली सबका वो रहता है ना कि यहाँ पर लोग नहा रहे हैं तो थोड़ा अंदर जाके जल लेकर आए, थोड़ा आगे जाकर। वो लोग आगे जाकर जल लेकर आ गए। अब जल लेकर आ गए, जिस दिन से वो घर में जल लेके आए ना, उनके घर में उधम चालू हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, उनकी मदर को ना दिन में 3 बजे किसी लेडी ने पैर से पकड़ के ज़मीन पे गिरा दिया था, अगले दिन ही। और इवन जो उनकी मदर थी, उनको वो लेडी साक्षात दिख रही थी, प्रॉपर विजिबल थी। मतलब इतना खतरनाक उनके साथ ऐसा हुआ जब वो तीरथ से आए हैं। तो ऐसे इंसिडेंट मैंने बहुत देखे हैं कि भाई इतना खतरनाक लोगों के ऊपर होता है। अब हुआ भी क्यों कि जो वो गंगा जल लेकर आए थे ना, उसके अंदर वो गलती से किसी की अस्थियां लेकर आ गए थे। ओह, क्योंकि आपने देखा होगा जब अस्थियां प्रभावित करते हैं ना, तो अस्थियां भी आगे जाकर डालते हैं ताकि वो बह जाए। अब बेशक कोई बिलीव ना करे, कहते हैं गंगा जी में जो चीज़ डल गई वो तो पवित्र है, लेकिन एक्चुअल में जो तंत्र होता है, इंसिडेंट होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर गुरुजी ने उनको ठीक किया था, वापस उनका पिंडदान करवाया था जो एंटिटी वो लेकर आए थे। तो ऐसी चीज़ें बहुत देखी है तो कि जैसे अभी आपने खुद ही बोल दिया कि गंगा जी में जो चीज़ डल गई वो पवित्र है, तो फिर वो अस्थि जो डाली, तो एंटिटी, तो इसका मतलब वो अभी तक उनके साथ ही आ गई, मतलब जो भी वो सोल थी, जो भी चीज़ थी वो साथ ही आ गई, मतलब ये चीज़ एक्चुअल में सही नहीं है? देखिए आप एक बात बताइए, प्रैक्टिकल बात है, हाँ। जितने लोग मरते हैं जो भूत प्रेत बनते हैं, अस्थियां तो उनकी भी विसर्जित होती है गंगा जी में। तो फिर कैसे वो भूत प्रेत बन जाते हैं, कैसे उनकी आत्मा भटकती है? बात यह है कि जो इच्छाएं है ना, इच्छाएं इंसान को किसी योनि में भटकाती हैं। जब तक इच्छा है इंसान के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, अगर इच्छा रही है तब तक वो इंसान भटकेगा ही भटकेगा। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गंगा जी में अगर अस्थि आपने बहा दी, अगर उसी चीज़ से सब कुछ होता तो गया जी में अलग से पिंडदान या और रिचुअल्स क्यों बनाए गए होते? सही बात है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पता है कि फिर तो यही लिखा होता गंगा नदी में अസ്ഥियां विसर्जित करो तो मोक्ष मिल जाएगा। करेक्ट बात है। हाँ। अगर ऐसा होता तो वही बात है कि ये सारी चीज़ें ना एक एक्चुअल में तंत्र पूरा ना मैथ है। लोगों को लगता है कि नहीं, कोई काले कपड़े पहन के आ गया, मालाएं पहन के आ गया तो वो तांत्रिक है, बभूत लगा लिया, ऐसा नहीं होता। असली में जो आपको सिद्ध पुरुष मिलेंगे, योगेश्वर मिलेंगे, बहुत सौम्य मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ ये कोई साधक है या तांत्रिक है। बिल्कुल सही बात है। तो कार्तिक, एक बात है कि जैसे आप ये सारी चीज़ बता रहे हैं, आपका खुद का भी तो कभी कोई ना कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जैसे पहले तो आपने बोला कि मेरे को ऐसे कभी, जैसे बोले कि लोग कहते हैं स्टूडियो में है और मुझे ऐसा नहीं मिला है वो, पर कभी तो कोई चीज़ ऐसी नज़र आई होगी, कहा होगा कि हाँ ये भी नेगेटिव होती है, ये भी चीज़ होती है, ये पॉजिटिव चीज़ से अलग है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा कुछ तो रहा होगा ना? हाँ देखो, हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, जब मतलब मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया था, 2014 में एक बार की बात है, मेरा जन्मदिन था और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था मेरे फ्रेंड के घर पे। छत पे हमने पूरा सेटअप कर रखा था, और तब छोटे ही थे, इतने बड़े भी नहीं थे, तो पेरेंट्स से परमिशन लेना लाइक थोड़ा टास्क था। और एक दोस्त भी आया हुआ था मेरे साथ, उसके घर वालों को भी बहुत मना कर उसको बुलाया था। तो हमें सेलिब्रेट करते करते ना रात के 1-2 बज चुके थे। उसके घर से फ़ोन आ रहा था बार बार कि भाई इसको छोड़ जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ना एक फ्रेंड था जिसके पास बाइक थी, और मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। तो मैं मेरे एक फ्रेंड को लेके, और जिस दोस्त को छोड़ना था उसको लेके, हम बाइक पे निकल गए उसको छोड़ने के लिए रात को। ये मेरे घर के पास की ही बात है, मतलब मेरे घर से ही लगा लो 1 किलोमीटर दूर उसका घर था। उसको हम छोड़ने गए, उसको छोड़ दिया। वापस आते टाइम क्या हुआ कि मेरी बाइक ना एकदम से रुक गई। जो बाइक चला रहा था लड़का एकदम से एक जगह पे रुक गई, गली के अंदर। तो हम दोनों ने देखा क्या हुआ, ये रुक गई होगी, रात का टाइम है, वैसे ही रुक जाती है। अब स्टार्ट करने का ट्राई करे, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ना
मन में ना एकदम से बेचैनी हुई कि एक बार ना पीछे देख, ऐसा जैसे खुद से आभास हुआ, एक बार पीछे देख खुद से मतलब अंदर मन में आया। अंदर। और देखो एज सच मैं साइकोलॉजिकल इस चीज़ को इसलिए नहीं बोलता कि नॉर्मली क्या होता है जब हमने कोई डरावना सीरियल देखा हो या हम उस एनवायरनमेंट में हो तो हम इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। मैं इंजॉय करके आ रहा था, एकदम खुश था एकदम। मैंने पीछे देखा तो मुझे दो लोग ना सफ़ेद कपड़ों में धीरे धीरे मेरे पास आते हुए दिखे। अब ना जो वो कपड़े थे वो सफ़ेद भी नहीं थे, शायद सफ़ेद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मैं किसी और तरीके से उस कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो काफ़ी चमकीले कपड़े थे, इससे वाइट कलर भी बहुत ब्राइट हो, इस तरीके से चमक रहे थे। अब जब मैंने वो देखा ना मेरे को थोड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। अब उस समय ये लगा लो मेरे को जितने भगवानों के नाम याद थे ना मैंने सबके ले दिए। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अब मन में घबराहट हो रही, ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे भगवान का नाम ले रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, लेकिन जो लड़का बाइक स्टार्ट कर रहा था ना मैंने उसको नहीं बताई ये बात क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। मुझे पता था अगर मैंने इसको बताया ये बाइक छोड़ के भग जाएगा और मुझे बाइक चलानी आती नहीं और बाइक किसी और की है। तो अब मैं वेट करता रहा, मैं भगवान को याद करता रहा। एकदम से हमारी बाइक स्टार्ट हुई, बाइक आगे चली, एक जगह फिर रुक गई। इस बार जहाँ रुकी तो वहाँ आगे दो लोग ना आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला जल्दी से तू मतलब धक्का देते हैं वहाँ तक चलते हैं। वो बोला क्या हुआ। मैंने कहा तो एक बार चलो वहाँ तक। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने देखा ये दो बच्चे घबराए से, कह रहे बेटा क्या हुआ। हमने कहा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे वहाँ बाइक रुक गई थी, चल नहीं रही थी। तो कह रहे उस गली के अंदर। मैंने कहा हाँ। कह रहे बेटा वहाँ तो दिख जाता है रात को तुम। उन्होंने सामने से बोला? उन्होंने सामने, कह रहे दिख जाता है वहाँ तो तुम बच गए, दिखा तो नहीं कुछ। तो मेरे दोस्त को तो पता नहीं था। मैंने बोला हाँ कुछ दिखा। कह रहे बेटा यहाँ से जल्दी जाओ तुम, भगवान का नाम लो। अब मैं मतलब उन्होंने इतना बोला, मैं चला गया। जब वहाँ गया वापस गया तब तक मेरे दोस्त को भी पता लग गया इसको कुछ दिख गया। वो बाइक भगाता हुआ सीधा हमारे घर के बाहर रुकी जहाँ पार्टी कर रहे थे और फिर सीधा छत पे गए। तब पार्टी वार्टी बंद हुई, बात फैल गई कि हाँ ऐसे कुछ दिख गया। तो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर वो था जब एक्चुअल में पता लगा कि हाँ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अभी तक खाली सुना था, इंटरेस्ट था, एक्चुअल आंखों से देख लिया कि हाँ होता है। आपने जो विजुअल देखा वहाँ पर तो आपको सिर्फ उनके कपड़े का जो कलर था वही याद है? कुछ चेहरा किस टाइप की एंटिटी थी? सिर्फ शैडो थी, धुआं था, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है? देखो प्रॉपर कपड़ा था हाँ। और चमक रहा था। चेहरा वगैरह मुझे कुछ नहीं दिखा था क्योंकि बहुत दूर से दिख रहा था, गली के एकदम एंड से दिख रहा था। और बाद में जिस दोस्त को मैं छोड़ने गया था ना उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बताया कि उस गली के अंदर एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली थी और काफ़ी लोगों को वो दिख जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और बोले कि भाई शायद भगवान की कृपा थी, तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा सच नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ियों के साथ होता है ना कि बाद में बीमार पड़ जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स कुछ नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है भाई, कहानी के चक्कर में ये नहीं जाते हम क्योंकि किसी पे आफ्टर इफेक्ट्स आ जाए। अच्छा कार्तिक भाई एक बात बताओ कि अभी एक ऑफ कैमरा आप एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, ठीक है, भानगढ़, ठीक है, और मैंने ही बोला था यार भानगढ़ मुझे तो नहीं लगता वांटेड है, ठीक है, पर आपने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी पर मेरे साथ नहीं पर किसी के साथ तो वहाँ कुछ हुआ है। तो भाई वो क्या था? देखो ये किस्सा ना 2019 की बात है, कोविड से पहले की बात है, जब पहला लॉकडाउन लगा था। इसमें क्या हुआ था कि मैं, मेरी सिस्टर, मेरे कुछ दोस्त थे और मेरे जीजू थे, हम सारे गए थे राजस्थान गए थे। हमारा मतलब प्लान था कि जो हमारे गुरुजी का मंदिर है ना वो राजस्थान में अलवर में ही पड़ता है, सामधा गांव एक, वहाँ पर मंदिर पड़ता है। तो हमारा था कि वहाँ चलते हैं, मेला लगता है होली के बाद, दर्शन करके आएंगे। हम चले गए, मंदिर गए, दर्शन वगैरह करे। वहीं से प्लान बन गया कि अब राजस्थान आए हुए हैं, खाटू श्याम जी भी चलते हैं। अब वहीं से खाटू श्याम जी भी चले गए, रात को पहुँचे, स्टे वगैरह करा, सुबह दर्शन करे। अब क्या था कि काफ़ी लोगों का ना मतलब छुट्टी वगैरह हो चुकी थी और हमारे पास पूरा दिन पड़ा था। तो सबने सोचा कि अब कहाँ जाए, क्योंकि वापस आने का किसी का मन नहीं था और घूमने का ही मन था। तो 2-3 लोग बोले कि और भी मंदिर है वहाँ चलते हैं। तब मुझे ध्यान आया, मैंने कहा भानगढ़ चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से। तो सारे लोग पहले तो मना करने लगे, कह रहे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो दिक्कत है ये वो। मैंने कहा चलते हैं। 2-3 लोग और मेरे दोस्त बोले हाँ चलते हैं, मज़ा आएगा। तो एग्री हो गए सारे लोग।
अब चल दिए भानगढ़ के लिए। अब भानगढ़ जा रहे हैं, रास्ते में मैं, क्योंकि वही बात है कि जो इसका इंटरेस्ट रहता है ना उसको सारी स्टोरीज पता होती है, कहाँ का क्या है क्या नहीं है। तो मेरे को बोल रहे यार भानगढ़ जा तो रहे हैं, स्टोरी तो पता क्या है वहाँ की। मैं रास्ते में स्टोरी सुना रहा हूँ सबको, और ये लगा लो भानगढ़ से शायद हम 5-6 किलोमीटर दूर हैं। तो स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसा हुआ ये हुआ, पूरी रत्नावती की स्टोरी जो थी। फिर क्या हुआ कि जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड वो थी गाड़ी के अंदर, ये बोलते हैं कि ये गांव कितना प्यारा गया ना अभी। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली ना, मैं मेरा दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे। हमने कहा कौन सा गांव? कह रहे पीछे गांव जा रहा गया अभी, कितना प्यारा था। वहाँ कोई गांव हमने नहीं देखा। उन लोगों को हमने पूरा विश्वास दिलाया कि हमने कोई गांव नहीं देखा, बट उन लोगों को क्या लग रहा था कि हम उनको डराने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब अभी तक उनको यही लगता है कि हमने उनको डराया। अब ये बात हुई, पहला इंसिडेंट ये हुआ हमारे साथ। भानगढ़ पहुँचे, और देखो जो ये चीज़ें होती है ना, भूत प्रेत हो गई, नेगेटिव एनर्जीज होती, ये ऐसा नहीं है कि आपके सामने आके खड़ी हो जाए। ये क्या करती है, आपके ना माइंड के साथ खेलती है, आपको भ्रमित करती है, नेगेटिविटी फैलाती है, आपका झगड़ा करवा देती है। तो वहाँ जाते ही क्या हुआ कि हमारा जो ग्रुप था ना, 6-7 लोगों का जो ग्रुप था, 3-4 लोगों की आपस में लड़ाई हो गई। एक का ऑफिस से कॉल आ गया, जिसको सुबह बॉस ने, क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, मैंने बताया ऑफ हो चुका था, बॉस ने बोला था कि कोई इशू नहीं है। 3-4 बजे वो बॉस कॉल करके उसको उल्टा सीधा बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, तू अभी आ, तेरे चक्कर में काम अटक गया। ये जाते ये हुआ है, अभी हमने एंटर भी नहीं करा है। ये हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सब कुछ मैनेज करके हमने कहा कि चलते अब यहाँ तक आ ही गए हैं। 3-3:30 बजे की बात है, हमने एंटर करा। अब एंटर करते ही ना वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, सबको पता ही है हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी भी वहाँ पर रुद्र हनुमान जी है, सौम्य रूप में नहीं है। गेट में घुसते राइट हैंड साइड पे सौम्य रूप में नहीं है, वहाँ पे धूना भी लगा हुआ है, प्रचलित है वो। अब वहाँ पर ना हम लोग वेट कर रहे थे कि सारे लोग आ जाए तो मंदिर में जाएंगे। जो मंदिर का पुजारी था उसको लगा कि शायद ये लोग ना पैसे चढ़ाने के चक्कर में अंदर नहीं आ रहे। मतलब हमारे साथ ना एकदम फिल्मी सीन हुआ कि पुजारी आया और हम लोग वेट कर रहे थे, बोला कि ऐसे मत जाना अंदर, बाबा के दर्शन करके जाना, चाहे कुछ चढ़ा के मत जाना, ऐसे मत जाओ। जैसे उसने ये बात बोली, ऊपर वहाँ पर जो वो तारे लगी हुई है ना, टीन लगी हुई है, जो टीनें लगी हुई है, उसके ऊपर बंदर बहुत सारे कूदने लग गए। और मेरी सिस्टर को ना ऐसा लगा कि किसी ने ना उनको चोटी भरी है पीछे से। अब उनके पीछे ना मेरा दोस्त खड़ा था, तो वो पीछे मुड़ी और मेरे दोस्त को बोली कि भाई तूने चोटी भरी है ना मेरे? कह रहा नहीं दीदी। अब उन्होंने भी विश्वास ही नहीं किया कि उसने नहीं ऐसा कुछ किया, उन्हें लगा कि ये डराने का ट्राई कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, हम लोग अंदर गए। अंदर घुसते हैं, आपने देखा होगा, आपने बताया था कि आप गए हो, तो वहाँ शॉप्स है, बहुत खंडर पड़ी हुई है सब कुछ। अंदर गए, वहाँ पर पूरा हम घूम रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। किले के अंदर गए, किले में घूम रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ, जो मेरी एक फ्रेंड थी ना, उसने लेफ्ट हैंड साइड देखा और उसको ऐसा लगा कि उसने ना खुद को देखा है, सामने मिरर हो वहाँ शॉप्स के अंदर। हाँ, जैसे जो बनी हुई है ना, आर पार दिखता है उसके अंदर। वो 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद को देखा। तब भी मैंने वही करा कि नहीं, यहाँ पर आए हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल हो रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे सबको पता हो कि भाई मोस्ट वांटेड जगह है, तो दिमाग वैसे ही। अब क्या हुआ, जब और अंदर गए, लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक शंकर जी का मंदिर है जो खंडित हो रखा है फिलहाल। वहाँ पर बाहर एक फाउंटेन लगा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का फुहारा सा लगा हुआ है। तो क्या हुआ, मेरी सिस्टर को ना एकदम से ऐसा लगा कि उसमें से पानी निकला है फाउंटेन में। हाँ, मतलब हम चल रहे हैं, चलते चलते वो एकदम से रुक गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह नहीं पानी। मैंने कहा तो बंद पड़ा है। कह रही मुझे ऐसा लगा कि पानी निकला है। और मैं आपको बताऊँ, तंत्र जगत में ना ऐसी जगहों पे अगर आपको पानी दिखे वो बहुत गलत माना जाता है। फिर क्या हुआ कि हम अंदर गए, सब कुछ देखा, फिर ऊपर गए महल के अंदर। वहाँ पर आपने देखा होगा एक जिंद बाबा का मंदिर बना हुआ है, एक कमरे का सामने ही एकदम।
उस कमरे के बाहर ना मेरे को एक्चुअल में गूज बम्स हुए। अभी तक मैंने ना कुछ सुना, ना देखा, ना महसूस करा, लेकिन उस कमरे के अंदर से सच में ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। जो एक आभास हो जाता है अगर कोई आपको घूर रहा होता है, चाहे आप सो रखे हो, सिक्स सेंस जो बोलते हैं कि हो जाती है। जब मैं भानगढ़ गया था फर्स्ट टाइम, मैं 4 बार जा चुका हूँ, मेरे को चारों बार कुछ एहसास नहीं हुआ था। पर जिस कमरे का आप जिक्र कर रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम जब गया था 2014 या 15 में गया था आई गेस, तब अब तो खैर बहुत बसावट हो गई वहाँ पर, तब बहुत खाली खाली रहता था वो। एक लौता वही कमरा है जहाँ पर जाके मुझे भी गूज़बम्स आए। ठीक है, तभी मैं उस आपने बोला ना मेरे चेहरे पे स्माइल आई कि एक मैंने यही स्टेटमेंट दी थी कि मुझे पूरे भानगढ़ में 2 चीज़ फिशी लगी, एक तो ये कमरा, दूसरा यहाँ पर जो ये बरगद के पेड़ बहुत सारे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत फिशी है कि इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर जो बहुत सारे हैं, और कुछ होना हो ये पेड़ों पे कुछ ना कुछ हो जाएगा जब इतने सारे। अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा था। पर अब तो वहाँ मान्यता हो गई है कि उस जो छोटा जो पीर बाबा का मंदिर आप बता रहे हो, वहाँ पर लोगों वो घर वर बनाने के आने लगे हैं पत्थर के, कि हमारा भी घर बन जाए और ऐसा कर कुछ। अब तो दूसरी चीज़ शुरू हो चुकी है, बट वो कमरे में तो कुछ है, कुछ है, बिल्कुल है। इवन जैसे आप पेड़ की बात कर रहे हो ना, उन पेड़ की भी आप आकृति देखोगे ना, अलग है बहुत। बरगद के नॉर्मली पेड़ आप देखोगे बहुत अलग होते हैं। वहां पर एक्चुअल में ऐसा लगता है कि जैसे किसी इंसान की आकृति हो, कुछ चेहरा बन रखा हो, जटाएं सी लटकी हो, जटाएं लग रखी हो प्रॉपर। वो मैंने खुद ने पता उन्हें देख के यही बोला था कि मैंने कहा ये पेड़ ऐसे हैं जैसे हॉरर मूवीज में जहाँ मुझको डरावना दिखाने के लिए बनाए जाते हैं ना उन पेड़ों को, ये एक्चुअली वैसे हैं। नॉर्मली बरगद के पेड़ ऐसे नहीं दिखते। अब हम अपने गाँव साइड पे जाएंगे, वो नॉर्मल बरगद के पेड़ होते हैं, वो अलग अलग मोटी मोटी जटाएं लटक रही हैं, और बहुत जैसा आपने बोला कि इल्यूजन है, क्या है, ऐसा लगता है आकृति सी कुछ बन रही है, वो सब है एक्चुअल वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि जो वो जिन बाबा का मंदिर था ना, उसके राइट हैंड साइड पे ना लोगों ने अपने ये लगा लो टोटके कर रखे थे। वहाँ पर इत्र की शीशियाँ पड़ी हुई थी और अपने शादी के कार्ड पड़े हुए थे, और कुछ लोगों ने जो वशीकरण होता है ना वो भी कर रखा था। वो देख के मतलब मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पर टोटके हो रखे हैं। हमारे ग्रुप में 1-2 लोग ऐसे थे जिन्हें पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। 1-2 लोगों ने क्या करा, इत्र की शीशी उठा ली और दिखाने आए कि देखो इत्र पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी मैंने तुम लोगों को स्टोरी सुनाई है, भानगढ़ की पूरी स्टोरी एक इत्र के ऊपर है, तो तुमने किधर उठा रहे हो। वो इत्र उन्होंने वहाँ छोड़ा। अब वहीं पर राइट हैंड साइड पे ना एक छोटी सी गुफा भी है, अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल छोटा सा स्पेस है, वो जो टूटा टूटा सा हाँ पत्थर हाँ पड़ा। हाँ। थोड़ी देर बाद ना वहाँ से हमें बहुत खुशबू आने लगी, बहुत ज़्यादा खुशबू। लेकिन फिर हमने साइकोलॉजिकल वही कि नहीं यहाँ पर आए हैं, इत्र की शीशियाँ पड़ी, कोई टूटी की होगी, खुशबू आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है, वो भी इग्नोर कर दिया। पूरा भानगढ़ घूमा, सब कुछ हुआ, शायद हम 5-5:30 बजे वहाँ से निकल गए। अब निकलते टाइम क्या हुआ कि एक लड़का था हमारे साथ, संजीत, जो ड्राइव कर रहा था। जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, वो गाड़ी चलाने लगा, भानगढ़ से थोड़ी दूर ही गए होंगे, उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। हमने कहा क्या हुआ? वो बोला मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ना कोई प्रॉपर मुझे छू के निकला है। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एकदम नॉन बिलीवर, कि मतलब भगवान है इतना मानता है, भूत प्रेत कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता। वो भी हमारे चक्कर में ही गया था देखने। हमने तब भी मैंने यही बोला कि नहीं इल्यूजन हो गया होगा, यहाँ से निकले हैं, इतनी स्टोरी सुन ली। कह रहा नहीं, कह रहा मैं ऐसे तो नहीं मान सकता, प्रॉपर मुझे किसी ने टच करा है। हमने कहा कोई नहीं। और क्योंकि 2 दिन से घूम रहे थे, प्रॉपर सोए भी नहीं थे, हमने कहा थकावट भी हो रखी होगी, क्या पता। वापसी दिल्ली के लिए आ रहे हैं, रास्ते में क्या होता है, संजीत की ना तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट होती है। तबीयत ख़राब हो रही है और घबराहट होने लगी बहुत ज़्यादा। तो हमने बोला कि भाई हो सकता है सफ़र की थकान हो गई हो, थोड़ी देर रुक जाते हैं कहीं पर। बोला नहीं नहीं मैं चला लूँगा। चलते चलते चले जा रहे हैं, उसने एकदम से फिर गाड़ी रोक दी। हमने कहा अब क्या हुआ? कह रहा मुझे दोबारा लगा मुझे किसी ने छुआ है। इस बार थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मैंने कहा अच्छा। पर मैंने तभी, क्योंकि क्या होता है देखो, अगर किसी के साथ कुछ है भी ना, कभी भी उसे बताना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। उसको बोलना चाहिए कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। अगर आपका दिमाग मजबूत है ना, आपके ऊपर एंटिटी भी होगी ना, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। हमने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। अब राजस्थान से हम आ रहे हैं वापस। अब ये हमारा लक मान लो, भगवान की कृपा मान लो। हम गलती से उसी रोड से आ रहे थे जहाँ पर मेरे जो गुरुजी हैं उनका मंदिर है।
और कोइंसिडेंस ये हुआ कि जब हमने गाड़ी रोकी ना दोबारा वॉशरूम जाने के लिए, हमने मंदिर के बिल्कुल सामने रोकी थी। और राजस्थान के आपने रोड देखे होंगे, लेफ्ट राइट बिल्कुल अंधेरा होता है, सिर्फ रोड ही दिख रहा होता है, वहाँ से आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं। जब वॉशरूम के लिए बाहर निकले ना, तब आधे लोग बोले अरे ये तो गुरुजी का मंदिर है यहीं पर, हम तो उसी रोड पर आ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने ये सुना, मैं बाहर निकला, ये लोग वॉशरूम वगैरह के लिए जा रहे थे। मैंने कहा मैं फटाफट दर्शन करके आ रहा हूँ एक बार। तो मैं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, हम भागते हुए, क्योंकि हमें था कि अगर इनका टाइम ना वो ना हो, ख़राब ना हो हमारे चक्कर में, हम भागते हुए मंदिर गए, वहाँ पर दर्शन करे, दर्शन करके भागते हुए आ गए। अब ये लगा लो एक्चुअल में जो वो होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो जाती है। जब दर्शन करके हम वापस गाड़ी में बैठे ना, तो बहुत अच्छा लगा, खुद को बहुत सुकून महसूस हुआ। ये हुआ, घर पर आ गए। असली खेल उसके बाद स्टार्ट हुआ। घर आने के बाद क्या हुआ, जो संजीत है ना, लॉकडाउन में सब घर पे थे, छतों वगैरह पे घूमते थे। छत पे संजीत और मैं बात कर रहे थे, रात को शायद 2-2:30 बज रहे होंगे। उस समय ना हम लोग लूडो खेलते थे, मतलब 3-4 लोग बैठ के लूडो खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यही चल रहा था लॉकडाउन में सबका। तो छत पे हम दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते वो मेरे को बोला, कार्तिक मेरे साथ ना कुछ अजीब हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मैं जब से वहाँ से आया हूँ ना, और जब मैं जयपुर हाईवे की तरफ देखता हूँ, जैसे कि हम छत पे जाते हैं तो हमें पता है इस तरफ जयपुर हाईवे है, मुझे ना भानगढ़ दिखता है बादलों में 1-2 बार। मैंने कहा मतलब? ये वो वाला दोस्त है जिसको टच हुआ था? हाँ। मैंने कहा मतलब? कह रहा मैं उस तरफ देखता हूँ और मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, मुझे एकदम से ना भानगढ़ का किला दिखता है, और मुझे वो कमरा एकदम से ध्यान आता है जहाँ की कहानी है कि यहाँ पर तांत्रिक रहता था। मैंने कहा साइकोलॉजिकल हो रहा होगा, तो ज़्यादा सोचिए, उस दिन ऐसा त्रिसत हो गया था। कह रहा नहीं ऐसा हो रहा है। कुछ दिन बाद पता लगता है कि संजीत की तबीयत भी ख़राब होने लग गई है, और उसको ना नाइटमेयर्स आने लगे। 1-2 बार उसने मेरे से फिर बात करी, और लॉकडाउन का टाइम था, उस समय ऐसा था कि हम ना मिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर भी काफ़ी दूर था हमारा, मतलब आधे घंटे का रास्ता था। तो मैंने संजीत को फिर कॉल पे यही बोला कि एक काम कर भाई, तू मंदिर वगैरह जाना स्टार्ट कर, क्योंकि वो हनुमान जी के मंदिर जाया करता था, लॉकडाउन में वो रुक गया था। तो उसने मंदिर वगैरह जाना स्टार्ट करा। धीरे धीरे ये चीज़ उसकी ख़त्म हुई, और उस दिन के बाद संजीत को बिलीव हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं गया, कुछ नहीं महसूस हुआ। एक चीज़ ज़रूर हुई थी, मैं भूल गया बोलना, कि जब हम महल के ऊपरी भाग में जा रहे थे ना, तो मुझे ना एक हंसी सुनाई दी थी, बहुत मीठी सी, किसी औरत की, जैसे ऐसी ही। और ऐसी ही हंसी ना मेरी कज़न सिस्टर को भी सुनाई दी थी वहीं पर। और इस बात का हमें पता कब लगा, जब संजीत के साथ ये इंसिडेंट हुआ ना, और ये बात ग्रुप में फैली कि संजीत के साथ ऐसा कुछ हुआ, जब हम लोग बैठे, हमारी बात हुई एक दिन, तब मैंने ना, ऐसे ही मैं बता रहा था कि मुझे ना एक जगह हंसी तो सुनाई दी थी। तो मेरी कज़न सिस्टर ने सेम जो मैंने आवाज़ निकाली, ऐसे कह रही ऐसी हंसी थी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यही हंसी थी। तो वो एक एनकाउंटर लगा लो या एक फीलिंग लगा लो, वो मेरे साथ हुआ था, पर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, संजीत के साथ हुआ। क्योंकि देखो वही वाली बात होती है कि हमारा जो ऑरा है, हमारे ग्रह है उस समय कैसे हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं भानगढ़ गए कुछ नहीं हुआ, काफ़ी मेरे दोस्त भी गए हैं कुछ नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने वहाँ नाइट स्टे भी करा है। अब जैसे गौरव तिवारी जी का बोलते हैं कि भानगढ़ गए थे, लास्ट उन्होंने वहीं पर करा था, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता इस बात को। तो ये इंसान के ग्रह के ऊपर होता है, और उस समय उसका ऑरा कैसा है। क्योंकि अगर आपके ग्रह मजबूत है, आपका ऑरा मजबूत है ना, तो आप किसी जगह पे चले जाओ, आप पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही है कि जैसे इंसान का जो माइंडसेट सेट होता है ना, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है 50-60% चीज़ें तो उसी पे निर्भर हो रही है। बिल्कुल होती है। और मैं हमेशा इसलिए ये बोलता हूँ कि अपना ऑरा अच्छा रखो। 80% चीज़ें तो खुद ही झेल जाओगे, वो रिमेनिंग 20% वो तब होगा जब आप पे सच में ही एनकाउंटर कोई खतरनाक चीज़ से हो गया है, आपने वाक्य में उनके फड्डे में टांग डाली है, वो वाली चीज़ है, तब है। तो मुझे इसका दोनों चीज़ों का मिक्सचर ही लग रहा है आपकी कहानी सुन के, कि कुछ तो सारी चीज़ें पहले ही पता थी, इसलिए एक माइंड ने भी वैसे ही प्ले करा कि भाई पता है कि ये जगह ऐसे हॉन्टेड है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी गिमिक हो रही थी माइंड से। बट जो चीज़ें हो रही थी
फिर वो चीज़ें हावी भी हो पा रही थी इस वजह से कि दिमाग में आप लोग भी अवेयर थे उन सब चीज़ों से, तो वो भी आप लोगों के साथ प्ले कर पा रही थी। तो ये दोनों चीज़ों का मुझे मिक्सचर ही लगा, क्योंकि पर मुझे 2 चीज़ों पर बिल्कुल बिलीव है। एक तो जो आपके सिस्टर के साथ हो रहा था, ठीक है, वो चीज़ पे बिल्कुल बिलीव है मुझे, और एक जो आपके फ्रेंड के साथ बाद में हुआ, ये 2 चीज़ों पे तो बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हो रही है, आवाज़ आना है वो मुझे भी पर्सनली ऐसे आई हैं वहाँ पर बाहर निकल पे, पर मैंने उसको यही माना कि भाई जब मैं सोच के आया हूँ ना जगह ऐसी है, तो हल्का फुल्का को पत्थर भी लेगा ना तो ऐसा रहेगा सांप ने फुसफुसाया है। करेक्ट बात है। ठीक है, तो मैंने उन सब चीज़ों को तो नकार दिया, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं मान गया। पर हाँ, जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ विच इज़ ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल, और जो सिस्टर के साथ हुआ, चोटी काटना, फुहारा चलते हुए ऐसे दिखना, ये सब चीज़ें इल्यूजनल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इल्यूजनल होती तो उनकी तबीयत फिर ख़राब ही रहती, वो पर्टिकुलर 5 मिनट के लिए नहीं होगी वो चीज़ें। पता है इसमें देखो ये बात भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि संजीत के साथ ही हुआ, बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ, तो माइट भी शायद हमारे साथ भी कुछ होता, लेकिन शायद वो गुरुजी का बुलावा था बिल्कुल। कि गुरुजी के मंदिर के बाहर हम रुक गए और हम दर्शन करके आ गए। तो शायद जो चीज़ें शायद साथ भी आई हो वो वहीं रह गई हो। क्या पता आप लोगों को भी वैसे ही नज़र आ रहा था भानगढ़, बट आप लोग जो है आशीर्वाद ले आए तो सब चीज़ें वहीं कट गई। पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एज सच बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते। अब वही बात है ना, जैसे कि अगर आप इस फील्ड में हो, जैसे सबके लिए है ये बात, अगर कोई हॉरर पॉडकास्ट करता है, हॉरर स्टोरी सुनता है, अगर आप इन चीज़ों में हो ना तो अपना प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि चलो सही है, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आपके ग्रह उस समय मजबूत हैं, आपका ऑरा मजबूत है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिस समय हम भी वीक होते हैं। बिल्कुल। उस समय कोई ना कोई ऐसी शक्ति चाहिए होती है जो आपको बचा के रखे इन चीज़ों से। बिल्कुल। क्योंकि हमें नहीं पता, भूत प्रेत किसी पर ऐसे ही नहीं रखते कि आप जा रहे हो आपके पीछे आ जाए, अनटिल अनलेस कोई आपके ऊपर वो क्रिया करके ना भेजा जाए। नॉर्मली बात है कि यहाँ वॉशरूम वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा जाए, कहीं पे भी ऐसे ना करा जाए, तो यही चीज़ें होती है। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप नॉन बिलीवर हो, बहुत अच्छी बात है, नॉन बिलीवर बन के रहो, पर एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन लेके चलो। सबसे अच्छी प्रोटेक्शन आपका ऑरा ही है। ऑरा से अच्छी प्रोटेक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी मज़हब से हो, उसी में लीन रहो ना, अपनी आराधना इतनी अच्छी रखो। तो कार्तिक, जैसा आपने बताया कि ये सारी चीज़ जो है आपके थोड़े नानके की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, कि आपको वहीं से ही जो गद्दी प्राप्त या सिद्धि प्राप्त हुई है, तो वहाँ तो फिर ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी कि मतलब नाना जी की तरफ या मम्मी की तरफ कि उनको तो ऐसा एक्सपीरियंस होते रहे होंगे ये सब हाँ, चीज़ों उनके साथ तो देखो बहुत रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रहे हैं, और अभी भी होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, अभी भी होते हैं। कोई ऐसा है इस पर प्रकाश डाल सको अभी कि हमें बता सको कि हाँ एक छोटी सी है स्टोरी, जैसे मतलब शॉर्ट में मैं बताऊं, जो मेरे नाना जी के बच्चे वगैरह है ना, और जैसे मेरी मम्मी है, ये सब जो गुरुजी हैं उनके आशीर्वाद से ही हुए हैं। उनसे पहले उनके बच्चे नहीं होते थे। तो लाइक मेरी मम्मी और मेरे जो बड़े मामा जी थे, जो मेरे गुरुजी भी हैं, अभी 2 साल पहले वो समा गए, उन्होंने समाधि ले ली। तो मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था कि जो मेरी सिस्टर है ना, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था, तो हम ग्वालियर गए हुए थे। ग्वालियर में उनका एग्ज़ाम था, तो मैं, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम चारों गए हुए थे। तो वहाँ पे जहाँ उनका सेंटर पड़ा था ना, वहाँ सुबह मम्मी पापा और सिस्टर जाते थे। गर्मियों का टाइम था, तो 3 साढ़े 3 घंटे वहाँ पर मम्मी पापा वेट करते थे कि वापस आना जाना क्या करेंगे, यहीं पर वेट कर लेते हैं। और उनके शायद 4-5 एग्ज़ाम थे। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, मम्मी पहले दिन गई। अब गर्मी का टाइम था, गर्मी तो लगती है हर इंसान को। अब बाहर वो लोग वेट करते थे, पापा तो फिर भी मतलब बाहर चले जाते थे, मम्मी सेंटर के बाहर ही बैठी रहती थी। तो वहीं पर ना एक कमरा बना हुआ था, जो ये काम करते थे ना वहाँ पर लोग, वहाँ पर एक लेडी थी, उसका कमरा था। वो 2 दिन से ना मम्मी को देख रही थी। तो मम्मी को वो बोलती हैं कि बहन जी आप परेशान होते हो, गर्मी का टाइम में मेरे कमरे में बैठ जाओ, कूलर लगा हुआ है। मम्मी के साथ 2-3 औरतें और थी। तो अब मम्मी की ना आदत है कि अनजान पे वो भरोसा नहीं करती जल्दी से, लेकिन 2-3 दिन से वो देख रही थी कि हाँ ये लेडी काम करती है। और मम्मी के साथ जो औरतें थीं वो रूम में चली गई थी। तो मम्मी ने सोचा 2-3 हम लोग हैं, चले जाते हैं। मम्मी रूम में चली गई। अब क्या हुआ, मम्मी को ना देखो किसी भी अनजान जगह पे ना नींद नहीं आती। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, कहीं किसी और के घर भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी नींद नहीं आती। मम्मी को ना वहाँ जाते ही, एक तो रूम में कूलर वगैरह चला हुआ था, ठंडा ठंडा हो रखा था, मम्मी बेड पे बैठी हुई थी। मम्मी को बैठे बैठे ना नींद आने लगी। और मम्मी को नींद आ रही है, मम्मी सोच भी रही हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नींद क्यों आ रही है।
और उन्हें बहुत अच्छी नींद आने लगी और मम्मी सो गई। सोने के बाद क्या होता है, मम्मी को ना सपने में मेरे नाना जी दिखते हैं कि जैसे राजस्थानी में बोलते हैं कि ये छोरी खड़ी हो। तो मम्मी को पता लग रहा है कि हाँ मैं सो रखी हूँ और ये मेरे को उठा रहे हैं पापा, पर मम्मी ध्यान नहीं दे रही। सपने में ही मम्मी ने मतलब बाद में बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है कि मुझे सोने दो। तो नाना जी एक दो बार फिर बोलते हैं कि छोरी खड़ी हो, उठ यहाँ से। मम्मी ध्यान नहीं दे रही। फिर मेरे मामा जी मम्मी को दिखते हैं सपने में ही कि खड़ी हो यहाँ से उठ जा, पर मम्मी उनकी बात भी टाले जा रही है। फिर क्या होता है, अंत में जो हमारे गुरुजी हैं वो मम्मी को दिखते हैं और मम्मी के नाम लेके बोलते हैं कि खड़ी हो यहाँ से। तभी मम्मी थोड़ा सा चौंक के एकदम से उठती हैं। जब मम्मी उठती है ना तो उन्हें खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी। मम्मी देखती है खुशबू कहाँ से आ रही है। उस बेड के पीछे मम्मी देखती है एक मंदिर बना हुआ है काली माता का, और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जस्ट कोई पूजा करके गया है। और वहाँ तंत्र मंत्र का पूरा सामान रखा हुआ था। मतलब जो वो लेडी थी ना जिसने मम्मी को वहाँ बैठाया था, वो एक्चुअल में एक जादूगरनी लगा लो, योगिनी लगा लो, वो थी जो ये चीज़ों के बारे में जानती थी। और वो समझ गई थी कि जो ये लेडी है इसके पास कुछ अच्छी शक्तियाँ हैं जिनको मैं हासिल कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया था, मम्मी के ऊपर तंत्र करने का ट्राई किया था, लेकिन मम्मी के ऊपर प्रोटेक्शन था, इसलिए मम्मी उस चीज़ से बच पाई। अच्छा, ये बात मम्मी को तब भी पता नहीं लगी। मम्मी ने तब भी वो मंदिर देख के इग्नोर कर दिया। जब हम वापस दिल्ली आए और मामा जी के घर गए ना, तब मामा जी मम्मी को हंसते हुए बोले कि तेरे को उठाता रहता हूँ, उठती नहीं है। मम्मी बोली मतलब? मामा जी बोले वो छोटी सी हाइट की औरत थी ना, ले गई थी तेरे को, पर तेरे को तो नींद प्यारी है। तब मम्मी को ध्यान आया। मम्मी कह रही हाँ भाई मैं बताना भूल गई, ऐसा कुछ हुआ तो था। मामा जी को दिल्ली में पता चल गया था ये? मामा जी को, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे जो मेरी गुरु दीक्षा हो रखी है, गुरु नाम मैंने ले रखा है, मेरे मामा जी से ही ले रखा है। वो एक अलग स्टोरी है, कभी हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। तब मम्मी को याद आया, मम्मी ने पूरा बताया कि हाँ ऐसा सच कुछ हुआ था। तब मामा जी ने बताया कि तेरे साथ शक्तियाँ थी, इस चक्कर में तू बच गई, वरना जो वो लेडी थी काफ़ी खतरनाक थी। वो मतलब बाबा ने ही आके बचा लिया। तो ये एनकाउंटर हुआ था। एक बार क्या हुआ था, ये भी छोटी सी स्टोरी है। मेरे होने से पहले मेरे बड़े भैया थे, वो भी छोटे थे, हुए थे। तो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे जो भैया हैं वो बाहर सो रखे थे। और हमारे पुराने घर के सामने ना एक खंबा था, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे होते हैं ना, और काफ़ी सारी लकड़ी का सामान रखा हुआ था। पहले के घरों में आपको पता है खुले होते थे। तो रात को कोई चिंगारी गिर के उस लकड़ी पे गिर गई होगी और पूरे पे ना आग लग गई घर में। और मम्मी, पापा और भैया छोटे थे, वो सो रखे हैं। तो क्या होता है, मम्मी को सपने में हमारे गुरुजी दिखते हैं। मम्मी को बोलते हैं कि खड़ी हो, लेकिन फिर मम्मी वही सो रखी हैं, नहीं उठ रही हैं। तब मम्मी बताती हैं कि महाराज जी ने मम्मी के ना चाटा मारा था सपने में ही। और जब मम्मी की आँख खुली थी ना, मम्मी एक्चुअल में उस चाटे को फील कर पा रही थी। और वो ऐसे ही उठी हुई थी जैसे किसी ने पकड़ के उनको यूँ बिठा दिया हो। जैसे जब आँख खुली तो वो बैठी हुई थी। तब मम्मी ने देखा कि अच्छा यहाँ तो आग लगी हुई है। तब वो आग वगैरह बुझाई और वो चीज़ें शांत हुई। तो ऐसे मतलब ये लगा लो कि ऐसे इंसिडेंट ना बहुत हुए हैं मम्मी के साथ, मामा जी की साइड में बहुत सारी चीज़ें हुई है। और जो मेरा रुझान आया वो भी मम्मी की वजह से ही आया, क्योंकि उनके ऊपर भी एक टाइम पे एक तंत्र क्रिया हुई थी, जिस चक्कर में मामा जी की जो शक्तियाँ थी वो जागृत थी। वो कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा वो भी स्टोरी। कार्तिक ने इतने सारे प्लॉट्स छोड़ दिए ना कि अब तो मेरा खुद का मन कर रहा है कि जल्दी से एक पॉडकास्ट हो, क्योंकि जितनी भी इन्हें चीज़ें एंड में बताई हैं ना इन्होंने, मेरा तो ऐसा हो गया कि फटाफट ये बातें जाननी है। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऑफ कैमरा बिल्कुल भी नहीं बात करने वाला हूँ कार्तिक से इन टॉपिक पे। ये ऑन कैमरा ही बात करें, क्योंकि आप लोगों के भी मन में यही सेम चीज़ आ रही होगी कि ये सारी कहानियाँ आपको भी सुननी है। और ऐसा कहानियाँ नहीं कहेंगे, बल्कि आप बीती कहेंगे, क्योंकि ये उन पर आपने खुद ने ही इसको एविडेंस की तरह बोला है कि आपके मामा, आपकी मम्मी, सबके साथ ये हुआ, तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है। तो आई रियली होप आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कार्तिक ने जिस तरीके से बहुत सारे मिथ क्लियर करे,
जिस तरीके से हमें तंत्र की चीज़ें बताई, स्टोरीज़ भी हमारे सामने रखी, और स्टोरीज़ क्या रखी उन्होंने, तो सारी सारी अपनी खुद की आप बीती रखी हैं। तो मुझे तो पर्सनली आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया हो तो आपको वही करना है जो हमेशा करते हो, कमेंट में कार्तिक का नाम इतनी बार पुकारें कि हम कार्तिक को वापस जल्दी से लाने के लिए मजबूर हो जाएं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कार्तिक जब अगली बार आए तो वो आपकी भी वो कहानी नरेट करें, तो कार्तिक की आईडी और इनका यूट्यूब चैनल दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ जाके इन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इन्हें पर्सनली डीएम करें, आपको इनका काम अच्छा लग रहा है इनको अप्रिशिएट करें, अगर कोई स्टोरी बताना चाहते हैं वो बताएं। और साथ ही साथ अगर हमारा काम भी अच्छा लग रहा है तो हमें मैसेज करें, हमें भी डीएम करें, हमारी आईडीज़ भी यहाँ पे मेंशन होगी। और जो आपको यह नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा, आप इस पे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं, जो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट में मैं खुद सुनाऊंगा। और आप चाहते हैं कि अगले शख्स आप बने जो इस पॉडकास्ट सेंटर में हो, तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है फिर अगले शख्स आप ही हो जो इस पॉडकास्ट में हमारे सामने बैठे हो। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। आप जिस भी धर्म से, जिस भी मज़हब से हैं उसमें बिल्कुल लीन रहें। आप जिस भी अपने कुल देवी देवता को, ईष्ट देव को, ब्रह्म देव को, जिनको भी आप मानते हैं, उनमें भी इतनी आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहे कि आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल पड़े ही ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका ऑरा अच्छा हो तो 80% चीज़ों को आप खुद ही झेल जाएंगे, आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चेजिंग शैडोज चैनल को प्यार देते रहें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।